काला होगा। कैसा होगा? काला होगा, काला काला होगा। हाँ, बहुत छोटा होगा, नाटा होगा, देखने में श्याम वर्ण उसकी होगी, ऐसा उसका रूप है, ब्लैक, ऐसा होगा, ब्लैक कलर का होगा, देखने में छोटा होगा लेकिन बड़ा खोटा होगा। उससे ही तुम्हारी, काले पुरुष से तुम्हारी, काले श्याम वर्ण के व्यक्ति से तुम्हारी, बालक से तुम्हारी मृत्यु होगी, काल तुम्हारा ऐसा होगा। अब उस दिन से कंस को हर काली वस्तु में भी कृष्ण का दर्शन हो रहा है। प्रेमी से विरोधी ज्यादा व्यक्ति को याद करता है। दुश्मन हमारा हमको ज्यादा याद करेगा, हमारा प्रेमी तो हमको कम याद करेगा, लेकिन मेरे दुश्मन जो है वो ज्यादा याद करेगा। उस दिन से कंस जो है सोते जागते उसके सामने कोई भी काला व्यक्ति चला जाता है, उसको देखकर डर जाता है। कंस दाल खाता है ना, उसमें काला जीरा दिखाई देता है, कृष्ण कह के छोड़ देता है। किसी से बात करते समय काली पुतरिया में देखता है तो इससे भी वहां कृष्ण नजर आ रहा। बताओ इससे बड़ा और कौन भक्त हो सकता है, जिससे हर समय ईश्वर ध्यान आए, परमात्मा ध्यान आए, उससे बड़ा और भक्त कौन हो सकता है। कंस इतना सहमा हुआ है, इतना डरा हुआ, हर काले चीज में उसको जो है कृष्ण का नजर उस दिन से चालू हो जाता है। इधर रोमहर्षण जी महाराज माँ देवकी के गर्भ में तो पलने लगते हैं, उधर मैया रोहिणी जो है गोकुला में, रोहिणी भी भगवान कृष्ण की एक माता हैं और उनका भी विवाह जो है वासुदेव जी से ही हुआ था। लेकिन वो दुर्भाग्य से गोकुल में वासुदेव जी के बंदी खाने बंद होने के चलते वहां रहती थी, जो नंद जी के साथ में उनके घर में रहती थी। अब योग माया के द्वारा जैसे ही नवा महीना प्रारंभ होता है तो योग माया उस गर्भ को, माने रोमहर्षण जी को उस गर्भ से निकालकर और ले जाकर माता रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर देती है। और धीरे धीरे एक आश्चर्यजनक घटना होती है हो कि अभी तक माँ रोहिणी को ये पता नहीं था कि मेरे यहाँ मुझको संतान की प्राप्ति होने वाला है। वासुदेव जी जो है बंदी खाने में हैं और माँ रोहिणी का जो है वो गर्भ ठहरता है और उस गर्भ से एक बालक का जन्म होता है। दुनिया उससे भगवान कहती है, भगवान बलराम कहती है और बड़ी सुंदर कार्य होता है। माँ योग माया उस देव की मैया के गर्भ को निकाल कर जाकर रोहिणी मैया गर्भ में स्थापित कर देती है और यह करके माँ योग माया पुनः भगवान के पास चले जाती है। अब यहाँ जो है बड़ी सुंदर कार्य